नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे राहुल गांधी को कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब पाले बैठी है, उस बॉन्ड के साथ न सिर्फ बड़ा खेल हो गया बल्कि इकोसिस्टम की उम्मीदों पर पानी भी फिर गया है। तो क्या कुछ हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें जान लेना बड़ा जरूरी है। पहला तो ये कि एक तरह से ये एज्यूम कर लिया गया है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसके जरिए राजनीतिक चंदा लिया गया है, वो दरअसल चंदा नहीं, अपने आप में घोटाला है। अब अगर इस बात पर आगे चलें तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा आया है उसमें 6,500 रुपए भाजपा को मिले हैं और बाकी 1,000 करोड़ रुपए के आसपास कांग्रेस को गए हैं, इतना ही टीएमसी को गया है। तो क्या कांग्रेस और टीएमसी को भी जो चंदा मिला है या डीएमके को भी चंदा मिला है वो चंदा घोटाला है? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये एज्यूम किया जा रहा है कि भाई जिसने चंदा दिया पॉलिटिकल पार्टी को या भाजपा को, उसकी एवज में उसको काम भी मिला होगा, तब यह सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस शासित जो राज्य सरकारें हैं वहां भी यही हुआ होगा, टीएमसी यानी पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ होगा, फिर डीएमके तमिलनाडु वहां भी यही हुआ होगा, तो वह भी घोटाला कर रहे हैं। अब दूसरी चीज, 2004 से और 2014 के बीच तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के आसपास चंदा आया था। यह एडीआर पर इसकी मोटा मोटी रिपोर्ट है। अब उस तकरीबन 10,000 नहीं 9,500 करोड़ का चंदा आया था। उस 9,500 करोड़ के चंदे में आधा पैसा जो है वो किसके पास गया था? वो गया था कांग्रेस के पास, 2004 से 2014। अब इस दरमियान कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार जो है वो केंद्र में थी। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि उस दरमियान जो ये चंदा दिया गया था ये दरअसल चंदा नहीं बल्कि घोटाला था, और जो तत्कालीन आप ये कहें सरकार को इस तरीके से राजनीतिक चंदा गया वो इसलिए गया ताकि कारपोरेट हाउस को फायदा पहुंचाया जाए? एक और सवाल इसी में उठता है कि इन 10 सालों में ही क्या तमाम कारपोरेट घराने खड़े हुए हैं? और इस 10 साल के पहले यानी 2014 के पहले हिंदुस्तान में कारपोरेट घराने नहीं थे। एक दूसरा, क्या 2014 से पहले राजनीतिक चंदे का चलन नहीं था? तीसरा, क्या 2014 के पहले इस तरह की जो आप ये कहें कि अभियानी मोड है वो भी दिखता था क्या? ये कई सवाल हैं जो अब खड़े हो गए। लेकिन अब हम आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर, क्योंकि उससे एज्यूम यही किया गया है कि साहब ये घोटाला है। अब सवाल ये उठता है कि उम्मीदों पर पानी क्यों फिर गया? देखिए, इनको क्या लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद कि ये जो सरकार सबसे कागज दिखाने की बात कर रही है वो अपना कागज छुपा रही है, और इसलिए एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। तो इस बाबत एसबीआई को फटकार भी लगी, और फिर बाद में पता चला कि वो तो मसला मैचिंग का था कि डोनर और रिसीवर दोनों साफ हों। यानी अगर मेगा ग्रुप ने चंदा दिया है तो वो चंदा भाजपा को दिया है और कि कांग्रेस को दिया है, ये साफ होना चाहिए। तो इस वजह से एसबीआई समय चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपसे कह रहे हैं जो आपके पास डाटा है उसको आप जारी कर दीजिए। अब वो डाटा जो है एसबीआई ने 12 मार्च को ये दे दिया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च यानी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, और हो सकता है जब तक आप देखें तक 15 मार्च हो जाए, लेकिन 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड जिन जिन कंपनियों ने खरीदा वो डाटा, और दूसरा जो डाटा इस बात से जुड़ा हुआ है कि किन किन लोगों को गया, ये दोनों ही डाटा इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। उसे आप जाकर सहर्ष देख सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि दोनों जो है, एक डाटा जिसमें कंपनियों का डिटेल है वो 337 पेज का है, और बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टियों को मिला वो आप जान ही रहे हैं, लेकिन जो डोनर है वो 387 पेज है।
387 पेज का डाटा है। अब इसमें आप देखिए कि सीधे तो यही मानकर ये लोग चल रहे थे कि वो जैसे ही आएगा वैसे निकाल लिया जाएगा। हालांकि अभियान चल पड़ा है और कहा जा रहा है कि साहब फलानी कंपनी का नाम नितिन गडकरी ने लिया था और देखिए कि उसको किस तरीके से चंदा बांटा गया है, उससे किस तरह से चंदा लिया गया है, जिसमें मेगा कंपनी है उसको लेकर खूब आप ये कहें कि ट्विटर पर चल भी रहा है। फिर ये जो सीरम है उसको लेकर भी बात हुई और दरअसल सीरम वाला तो जो मसला है उसको लेकर राइटर ने एक रिपोर्ट की और राइटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये जो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है उसने तकरीबन जो है ये जो चुनावी चंदा है उस चुनावी चंदे में उसने 75% भाजपा को दिया। लेकिन आप देखिए इसने कांग्रेस को भी दिया। ये अकेला नहीं है कि इसने सिर्फ भाजपा को दिया। अगर ये एज्यूम किया जाए कि साहब कोविड शील्ड बनाने का इनको ठेका मिल गया तो इसलिए इन्होंने जो है सरकार को चंदा दे दिया। सवाल ये तो सरकारी को देना चाहिए था, कांग्रेस को क्या करने के लिए दिया गया। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये हमेशा से रहा है, जो सरकार में होता है उसको चंदा मिलता है। जैसे हमने आपको 2004 से 2014 का बताया कि 9200 करोड़ रुपए एडीआर के पास ये डाटा है कि 9200 करोड़ रुपए आते हैं, जिसमें से आधा जो है वो कहां जाता है, कांग्रेस के खाते में जाता है। तो उसी तरह से जो 12,500 करोड़ या बताया जा रहा है उस 12,500 15,000 करोड़ में 6,500 करोड़ गया है भाजपा के पास, यानी आधा। अब पहली चीज तो यह हुई कि सरकार है तो जाहिर तौर पर चंदा मिलेगा। हां, अब उसमें एज्यूम जरूर किया जा रहा है कि जो ये सीरम कंपनी है, सीरम कंपनी के जो आप ये देखें उसका जो अपना इलेक्टोरल ट्रस्ट है उस ट्रस्ट ने चूंकि चंदा दिया और चंदा दिया तो उसको ठेका मिला, ठेका मिलते ही उसने चंदा दिया। ये तमाम तरह की चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन अपना बड़ा सवाल यह है कि जिस नाम के लिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड में पूरा नूरा कुश्ती हुई वो नाम क्या मिला किसी को, और वो नूरा कुश्ती रही अडानी को लेकर कि साहब कहीं से अडानी का नाम निकाल लिया जाए तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को धर लिया जाएगा और खास तौर से नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पटखनी दे दी जाएगी। देखिए वो तो जनता तय करेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक मुद्दा खोजने की तलाश चल रही थी और इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा लग रहा है कि उस बॉन्ड के जरिए जिस भ्रष्टाचार को उजागर करने का एक शिगुफा दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड आएगा तो पूरा उलट पुलट हो जाएगा। ऐसा लगता है कि उस इलेक्टोरल बॉन्ड से कुछ निकल नहीं रहा है सिवाय विमर्श गढ़ने के, या आप ये कहें कि शिगुफेबाजी करने के। जैसा कि हमने आपको बताया कि आधार पुणे वाला को लेकर स्टोरी हुई और कहा गया कि साहब आपने जो है ज्यादा चंदा भाजपा को क्यों दिया, साहब कांग्रेस को भी दिया। फिर जैसे एक इसी में कंपनी है, इसी में इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने लिया उस इसी में एक कंपनी है मेगा करके है कोई, तो उसको कहा जा रहा है कि साहब देखिए इसने खूब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है खरीद के चंदा दिया और उसको जो है ठेका वगैरह मिला, इस तरह की बात कही जा रही है। अब सवाल यह है कि इस लिहाज से देखा जाए तब तो बड़ी गंभीर परिस्थिति हो जाएगी। अब वो किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि तब कोई चंदा देगा ही नहीं और ये जो क्या कह रहे हैं कि पार्टी है, पार्टी चलाने के लिए चंदा तो चाहिए ही। अब ऐसा हो जाए कि हम सरकार में हैं तो कोई चंदा दे रहा है तो ले ही ना, या तो इस तरह की परिस्थिति की कल्पना की जा रही है। तो अगर इस तरह की परिस्थिति की कल्पना की जा रही है तो कायदे से उसमें कांग्रेस को तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका तो एक लंबा इतिहास रहा है चंदा खाने का और ना बताने का, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद ही ये तमाम चीजें निकल कर आई हैं। लेकिन अपना कहना बस इतना है कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भूचाल लाने की एक कल्पना की गई थी वो कल्पना मुझे औंधे मुंह गिरते दिखाई दे रही है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।